जय हिंद दोस्तों। एसीपी में आपका स्वागत है। आज हम बिहार एसआई के लिए जो प्रीवियस ईयर का जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था 2213 पद के लिए, उसका प्रीवियस क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो लड़के ये सेट पहले लगा चुके हैं वह भी लगाएं, क्योंकि पहले लगाया और अभी तत्काल का लगाया, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। और जो नए लड़के हैं वह एक पेन और जो है कॉपी लेकर के बैठेंगे, ताकि जो जो क्वेश्चन उनको समझ में नहीं आए नोट कर लीजिएगा। और पुराने लड़के जो भी तैयारी करने वाले हैं वह इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 2 बार अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो एक एक क्वेश्चन करके सब कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को जो है 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप 2022 में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है यह कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको बताते चलें कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे वीडियो पे 2-3 बजे 4 बजे सुबह में भी कल तो रिकॉर्ड तोड़ 400 लड़के जो हैं मेरे वीडियो को वॉच कर रहे थे। तो तैयारी थोड़ा सा बहुत तेज़ी से कर रहे हैं और बहुत लगन से कर रहे हैं। तो आपको जो है भी है पूरी ईमानदारी से और मेहनत करना पड़ेगा, तभी 2 स्टार जो है आपके कंधे पे लगेगा। जुड़े हैं एसीपी के साथ तो कम से कम दरोगा तो जरूर बन के दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी, तो वह संधि जो है नानकिन की संधि थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, अरुणोदय जिसे अरुणोदय योजना जो है किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो यह योजना जो है असम सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया। तो बैडमिंटन को जो है 1962 में शामिल किया गया था एशियाई खेलों में। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। तो जो एंकर शब्दावली का प्रयोग जो है वह रिले रेस में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, चेन मेंग किस स्पर्धा के चैंपियन खिलाड़ी हैं? ये चेन मेंग का संबंध जो है वह टेबल टेनिस से है, चेन मेंग। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, किरचॉफ का धारा नियम संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम कौन से संरक्षण पर आधारित है? वह जो है आवेग और ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत जो है खेल कूद मंत्रालय के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमोलिन का विक्रय आरंभ कर दिया? तो एली लिली के द्वारा जो है 1983 में ह्यूमोलिन का विक्रय आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में से ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसके लेखक जो हैं बराक ओबामा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, सोनार जो है संक्षिप्तकरण है। तो सोनार का जो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, इसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, अनुक्रम को पूरा करें। तो यह एक रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, बाकी आप इसे बना करके खुद ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मीन माता रोग का कारण बनती है? तो सभी जानते हैं पारा जिसे मरकरी कहते हैं, यही मीना माता रोग का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, यह रीजनिंग का प्रश्न है। बताते चलें कि टोटल 10 से 12 जो है रीजनिंग और मैथ के पूछे जाएंगे पीटी एग्जाम में, तो उन हिसाब से आप हल्का फुल्का भी पढ़ेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जो है वह 342 हो जाएगा, बाकी आप खुद बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, गंधार कला शैली समन्वय है। तो जो गंधार कला शैली जो है यह भारतीय और ग्रीक कला का शैली समन्वय है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, भारत के प्रथम और सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित की गई है? तो वह मिल जो है परभमनी महाराष्ट्र में किया गया है, प्रथम स्वचालित टेक्सटाइल मिल। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो सभी जानते हैं कि चाय के लिए असम जो है फेमस राज्य है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है। यह क्वेश्चन आपको जो है लुसेंट में मिल जाएगा, जिसका राइट आंसर बीटा अल्फा गामा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, अंतर्जातीय ब्याह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने जो है कौन से वेब पोर्टल आरंभ किया है?
तो उस वेब पोर्टल का नाम सुमंगल है। करेंट क्वेश्चन से आपको जो है 20 से 30 क्वेश्चन के बीच में एराइज किए जाते हैं, तो उन हिसाब से देख लीजिएगा। बताते चलें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए इसका PDF प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, दुर्खिम के अनुसार समाज में कैसी एकता है? तो दुर्खिम के अनुसार जो है समाज में समावयवी एकता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है कृष्णा सोबती जी को सम्मानित किया गया है। अभी वर्तमान में जो है ज्ञानपीठ कुछ किसे मिला है वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, 33वें 2024 ओलंपिक खेल की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो यह अपने नेक्स्ट दरोगा के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा यह प्रश्न। तो यह जो है पेरिस में होगा, जो 2024 में 33वां ओलंपिक खेल होगा इसकी मेजबानी पेरिस करेगा। फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई है? तो इसका स्थापना जो है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है? तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जो है अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, अशोक चक्र सौर पुरस्कार वर्ष जो है स्थापित किया गया था? तो यह जो है वह 1952 में जो है अशोक चक्र सौर पुरस्कार वर्ष स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, पुस्तक है एक जिसका नाम है हैप्पीनेस ऑल राउंड अराउंड, इसके लेखक जो है वह कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक अभिजीता गुप्ता हैं। तो वर्तमान में जो चर्चा का विषय रहेगा पुस्तक से, उससे आप जो है पुस्तक कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी जो है एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने हाथ मिलाए जाएंगे? तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका ट्रिक क्या है, 10 जितना दिया हुआ रहेगा उससे एक कम कर दीजिए, अब बटा में 2 कर दीजिए, तो 10 दाएँ के 90, अब 90/2 = 45। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये ऐसे बना सकते हैं, ये तो शॉर्ट था इसलिए बता दिया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, सांची स्तूप जो है मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो है सभी जानते हैं अशोक के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति का वर्णित जो है वह किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 में जो है अध्यादेश पारित करने का शक्ति वर्णित है उसको। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, यूटोपिया का लेखक कौन था? तो यूटोपिया का लेखक जो है वह थॉमस मोरे था, थॉमस मोरे, यूटोपिया के लेखक थॉमस मोरे। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है वह देहरादून में स्थित है, सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, निजी क्षेत्र में लघु व मध्य उद्योग के विकास के औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रयोजन था? तो वह प्रयोजन जो है विश्व बैंक मिशन था। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो इडली को हमेशा आप जानिए स्ट्रीमिंग करके बनाया जाता है, भाप के द्वारा पकाया जाता है, सभी जानते हैं। नहीं देखा है तो यूट्यूब पे सर्च मारिएगा इडली कैसे पकाया जाता है, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप जो है बैरन द्वीप है, सभी भली भांति जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, प्रदीप्त नलिका तथा नियोन चिन्ह बल में होता है? तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है प्लाज्मा होता है। प्रदीप्त नलिका नियोजन चिन्ह बल में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से जो है वह स्वर्ण सिंह समिति संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था? तो वह चित्रकार जो है उस्ताद मंसूर था, उस्ताद मंसूर। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, दूध में उपस्थित शर्करा है? तो दूध में उपस्थित शर्करा जो है यह लैक्टोज होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, फजल अली आयोग संबंधित है? तो जो फजल अली आयोग है वह राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो वह संख्या जो है वह 86 49 जो है पूर्ण वर्ग है। वर्ग निकालने का ट्रिक क्या है वो आपको बताते हैं, लेकिन हमारा जीएस का सेक्शन है तो चलिए हम जीएस ही पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है? तो ओडोमीटर जो है उसका मापन जो है हमेशा दूरी के लिए किया जाता है, दूरी, नोट कर लीजिएगा, दूरी।
बताते चलें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आगे भी मिलता रहे आपको। और जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और प्रीवियस दरोगा का बहुत सारा सेट अपलोड किया गया है तो वह भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। अपूर्वी चंदेला का संबंध है। तो जो अपूर्वी चंदेला है वह निशानेबाजी करती हैं, निशानेबाजी। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय लिन लिंथगो भारत का वायसराय थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। ऐसी समशिष्ट पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना लाभ होता है और ना ही हानि होता है क्या कहलाता है? तो ऐसी स्थिति में जो है उसे सहभोजिता कहते हैं, सहभोजिता। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। निम्न में से किसने रामसर प्रस्ताव संधि, रामसर कन्वेंशन जो है संबंधित है? तो सभी जानते हैं कि रामसर जो है यह आर्द्र भूमि का संरक्षण करने के लिए जाना जाता है, रामसर कन्वेंशन, जिसे रामसर साइट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो जो मराठा संस्थापक छत्रपति शिवाजी की राजधानी जो है यह रायगढ़ में थी। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है। तो जो सौर सेल है उसमें बनाने वाला प्रयुक्त तत्व जो है वह सिलिकॉन है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है वह है, तो वह जो है वह इमर्सन फ्रीजिंग है, इमर्सन फ्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32LH2 क्रायोजेनिक पॉपुलेंट टैंक को विकसित किया है? तो उसका विकसित जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो खाद्य श्रृंखला में जो है सर्वाधिक संख्या उत्पादक की होती है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो है क्या है या आप हमें कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, जबकि 2021 में इसकी संख्या कुल 21 थी। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है। तो अमीनो एसिड जो है वह ल्यूसीन जो है आवश्यक अमीनो एसिड है। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है। तो भारत में जाति प्रथा का वर्णन जो है विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, यह कोई जाति प्रथा का वर्णन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियां है। तो यह साइंस का प्रश्न है, तो इसका जो है राइट आंसर IgE हो। इसके बारे में कोई विशेष जानते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स क्रमशः हैं। तो इनका जो है 80S 70S और 70S जो है, कोशिका द्रव जो है 80S, क्लोरोप्लास्ट 70S और माइटोकॉन्ड्रिया 70S हो जाएगा। राइट आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है यह अमेजन के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में कुछ विषय राज्य सूची से समर्थित सूची में डाल दिए, इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लिखित हैं? तो गलत जो है इनमें से वन अस्थायी सरकार के अंतर्गत आता है, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। दाई दीदी क्लिनिक योजना जो है किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तो दाई दीदी योजना जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से 30 मिनट में छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पूर्व जा चुकी है तथा अगली मेट्रो ट्रेन जो है 10:10 पर जाएगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दी? तो यह जो है रीजनिंग टाइप का मैथ प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर जो है 9:50 में हो जाएगा। बाकी आप खुद बना करके इसको चेक कर सकते हैं कि आपको आता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। सप्त क्रांति की अवधारणा जो है प्रतिपादित किया गया। तो जो सप्त क्रांति की अवधारणा है यह राम मनोहर लोहिया के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है वह केरल में आम वर्षा के रूप में जाना जाता है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश का स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है। तो यह जो स्पेस पोर्ट है यह कौन से राज्य में विकसित किया गया है? तो यह जो है तमिलनाडु में विकसित किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन है? तो इसका निर्माण करता जो है वह राजेंद्र प्रथम है, गंगईकोंड चोलपुरम का। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, यह जो है एक प्रकार का मैथ वाला प्रश्न है, बार वाला, इसको बार बोलते हैं, जो ऊपर लगा हुआ रहता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप मिला लीजिएगा इसको, भली भांति बना करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर जो है नियंत्रक छड़। नियंत्रक छड़ जो है नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो है अभिक्रिया को नियंत्रण करता है। बताते चले कि एसीपी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जुड़े हमारे चैनल से। एसीपी चैनल से जुड़ने के बाद दरोगा बनने का चांस बढ़ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, बेवर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? तो इस सत्ता का स्रोत जो है, प्रथा जो है, वह बेवर के अनुसार जो है पारंपरिक सत्ता का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो शून्यकाल से आप भारत में क्या समझते हैं? तो प्रश्नकाल के और काल सूची की अगली मध्य के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं उसको शून्यकाल कहा जाता है। इसका राइट आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, प्यूरा का अर्थ है। तो जो PURA है प्यूरा, उसका शाब्दिक अर्थ जो है प्रोविजन ऑफ अर्बन एरियाज। फुल फॉर्म यही हो गया, प्रोविजन ऑफ अर्बन एरियाज। क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर नहीं दिया गया और हमारे भी समझ से थोड़ा बाहर है, तो इसका राइट आंसर जो जानते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे कि फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को जो है मेरठ संयंत्र केस में जो है जाना जाता है। इससे मेरठ संयंत्र केस से जो है फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को जाना जाता है, यही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, नामदफा नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है, नामदफा नेशनल पार्क। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 74 की, कि हाल ही में किस राज्य ने भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया है? तो उसका उद्घाटन जो है उत्तराखंड के द्वारा किया गया है, हर्बल पार्क का उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिरकॉन परसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया गया है? तो रूस के द्वारा जो है पारसोनिक मिसाइल पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो जो समूह का उदाहरण जो है वह परिवार के सदस्य जो है, यह समूह का उदाहरण है, क्योंकि परिवार में क्या है, सभी लोग रहते हैं और यह एक समूह की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, NISAR निसार जो है इसरो तथा किसका उपग्रह है? तो यह जो है वह NSA का उपग्रह है, नासा का, इसी से बना है निसार। ठीक है, दोनों को मिलाकर के निसार बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, भारत आकार में। तो भारत जो है आकार में वह विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, यह सभी भली भांति जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूहरचना थी, तो वह कौन सी थी? तो वह जो है कृषि विकास उन्मुख समृद्धि, औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि, सेवा क्षेत्र उन्मुख समृद्धि, यह तीनों थी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, 15वीं एशियन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है वह वियतनाम के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, पेले का संबंध है। तो पेले जो है एक फुटबॉल खिलाड़ी थे जो बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं, जिनको ब्लैक पर्ल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका एक ट्रिक है कर्क रेखा का, मित्र पर गमछा झार। तो नोट कर लीजिएगा, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो इस पर जो है गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा, यह तीनों आ जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, वाटरमैन ऑफ इंडिया कहलाता है। तो वाटर ऑफ इंडिया जो है वो राजेंद्र सिंह को जो है जाना जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे कि कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? युवा मामलों और खेल मंत्रालय जो है यह खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। 85 से पहले आपको बता दें कि अभी तक आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो हमारे चैनल से जुड़े। यह सेट जो है ज्ञान बिंदु GS के द्वारा तैयार किया गया है, प्रीवियस ईयर सेट का। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है। तो स्थित बिंदु, तो यह प्रश्न जो है इसका आंसर नहीं दिया गया है और समझ से भी परे है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जिनको मालूम हो
जो पुराने छात्र हैं वह बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, भारतवर्ष में जल जो है प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका अधिनियम जो है 1974 में पारित किया गया था। भारतवर्ष में जल अधिनियम वर्ष कब? 1974। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? तो जो वर्ग संघर्ष की अवधारणा है वह कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्या है जो 5 से भाज्य है? तो यह जो है आप मैथ का प्रश्न है, आप बना सकते हैं। ऐसे राइट आंसर इसका हम बताते हैं 101 होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, कटी जली कच्ची सतहों पर कौन सी सूक्ष्म जीव पनपते हैं? तो वह सूक्ष्म जीव जो है कौन से पनपते हैं? तो उसका राइट आंसर जो है स्टेफाइलोकोलाई हो जाएगा। यह आपको जो है लुसेंट के बायोलॉजी चैप्टर से मिल जाएगा यह प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है। तो इसका कार्य जो है लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना, यह इनका मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, अर्थशास्त्र को किस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है? वह क्या है? तो वह जो है किस प्रकार समाज को अपने सीमित साधनों का प्रबंध करे, यही उसका तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे कि जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। तो स्टार्च के कारण जो है, जिसे माड़ कहते हैं, माड़, उसी कारण जो है चावल का पानी नहीं देखे हैं, माड़ पहले खाते थे, माड़ भात और घी डाल करके, वही वाला। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, तेल के पतली फिल्म के परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है। तो उसका मुख्य कारण जो है व्यतिकरण है। तेल के पतली फिल्म में परावर्तित प्रकाश जो है श्वेत प्रकाश रंग में दिखाई देने का कारण व्यतिकरण है। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, कौन सा क्षेत्र जो है स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो स्वयं पोर्टल से संबंधित जो है वह शिक्षा जो है स्वयं पोर्टल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं। तो व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है सूक्ष्म समाजशास्त्र कहा जाता है। सभी लोग नोट करें कि फरवरी से जो है करंट के लिए, फरवरी माह से आ भी गया, क्वेश्चन में भी आ गया फरवरी, तो देख लीजिए यह जो फरवरी माह है तो ये 4 ही फरवरी मान के चलिए। जो नया लुसेंट का स्पीडी का बुक आएगा करंट का, तो उसमें टॉपिक वाइज जितने भी महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए वह हम आपको जो है रटा देंगे एकदम। जो रटाना बोलता है ना, रटा देंगे टोटल। करंट क्वेश्चन में 30 को अगर पूछता है तो उसमें 28 को एकदम बना के आइएगा, एकदम 200%। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, एक दिन जो है विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यही वो 4 फरवरी है जिसे विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, पुरुषों में चक्का जो है डिस्कस का वजन होता है। तो पुरुषों में चक्का डिस्कस का वजन जो है कितना होता है? तो वह जो है 2 kg होता है। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। तो उस समय भारत की जनसंख्या जो है 1029 मिलियन थी। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, QAAD क्वाड में 4 देश समाविष्ट हैं, वह कौन कौन है? तो यह नया प्रश्न था इसलिए जो है एराइज किया गया था। तो वह 4 देश कौन कौन है वह देख लीजिए, USA, जापान, भारत और अमेरिका। भारत तो है तभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक चीज़ हो गया। अमेरिका तो रहबे करेगा, सबका मौसा है। ये वो जापान जो टेक्नोलॉजी में आ गया है इसलिए इसको जोड़ दिया गया है। बाकी ऑस्ट्रेलिया जो है सब चीज़ में माहिर है इसलिए इसको जोड़ दिया है। तो वो खाली ऑस्ट्रेलिया आपको याद करना है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, भारत में किस राज्य में कटी बिहू उत्सव आयोजित किया गया है? एक बिहू होता है, एक कटी बिहू होता है, तो दोनों एक ही है, कटी बिहू का है या फिर बिहू का है। यह दोनों जो है असम राज्य सरकार के द्वारा महोत्सव जो है आयोजित किए जाते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।